नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी भगवत चरणानुरागी भगवत भक्तजन भगवान के लाडले दुलारे प्यारे भक्तों को बारंबार नमस्कार प्रणाम। भगवान श्री राजराजेश्वर के महती कृपा अनुकंपा दया से हम सब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम सब ने 11 भाग तक तृतीय स्कंद के विदुर जी और उद्धव संवाद तक कथा का श्रवण किया। विदुर जी और उद्धव जी दोनों भगवान के प्यारे भक्त हैं। भगवान से अत्यंत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं और भगवान के चरणों में सतत मन को लगाए रहते हैं। जन्म और जीवन का जो लाभ है उस लाभ को प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे परम लाडले दुलारे प्यारे भक्त हैं दोनों उद्धव जी एवं विदुर जी। उद्धव जी ने भगवान के संपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया है विदुर जी से। विदुर जी से बताया है कि भगवान अपने लीला संवरण करके अपने स्वधाम को चले गए और इस धरती पर अब भगवान नहीं है एवं उनका यदुकुल का भी संहार हो चुका है। वारुणी मदिराम पीत्वा भगवान ने देखा कि यदुकुल वासियों को अभिमान आ गया है। भगवान ने सबको सप्तर्षियों के अवज्ञा करने के कारण दुर्वासा जी ने महात्माओं का अवज्ञा किया। भगवान के पुत्रों ने भगवान ने उन सबको श्राप दिलवा करके और समाप्त करा दिया। भगवान जाते हैं अपने साथ अपने पार्षदों को भी लेकर के जाते हैं और भगवान के समय जो भी पार्षद आते हैं, जो भी संसार में रहते हैं, उनकी सेवा में वह सब भगवान के पार्षद होते हैं। कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। विदुर जी महाराज उद्धव जी महाराज से मैत्रेय मुनि का पता पूछे हैं और बड़े तीव्र गति से मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी महाराज जा रहे हैं। पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? द्वारे दुनद्याम ऋषभा कुरूणाम। द्वारे दुनद्याम ऋषभा कुरूणाम मैत्रेयमासीन मगाध बोधम। द्वारे दुनद्याम कहा दुनद्याम गंगा नदी के किनारे। गंगा द्वार हरिद्वार का सही नाम गंगा द्वार है। क्यों? शिव भक्त कहेंगे हरिद्वार और विष्णु भक्त कहते हैं हरिद्वार। इन दोनों में विवाद हुई और यह व्यासदेव जी के पास गए। व्यासदेव जी से पूछा कि शिव भक्त ने कहा इस स्थान का नाम हरिद्वार रहेगा और विष्णु भक्त ने कहा इस स्थान का नाम हरिद्वार रहेगा। व्यासदेव जी ने कहा ना हरिद्वार रहेगा ना हरिद्वार रहेगा, इसका नाम गंगा द्वार रहेगा। तो गंगा द्वार विदुर जी गंगा द्वार हरिद्वार में मैत्रेय मुनि मैत्रेयमासीन अगाध बोधम। मैत्रेय मुनि जहाँ गंगा के किनारे विराजमान है, ऐसे मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी जाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। मैत्रेयमासीन मगाध बोधम छत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्धम। कहा कि विदुर जी महाराज छत्तोपसृत्या कुरुकुल से हस्तिनापुर से त्यक्त हैं, किंतु भाव शुद्धम, उनका भाव परम शुद्ध है, परम पवित्र है, परप्रच्छ शौशिल्य। और उन्होंने मैत्रेय मुनि को प्रणाम करके और उनसे प्रश्न पूछा है। मैत्रेय मुनि भी प्रसन्न हो गए। साधु पृष्ठम, जब कोई वक्ता, जब कोई श्रोता किसी संत से
भगवत संबंधी प्रश्न करता है तो भगवान के भक्त जो होते हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं। वह प्रसन्न हो जाते हैं कि यह भगवान का भक्त है। कोई पूछे कि हमारा मकान दुकान कैसा चलेगा, हमारे बाल बच्चे कैसे रहेंगे, हमारा व्यापार कैसा चलेगा, संत महात्माओं को कष्ट होता है, क्योंकि प्रारब्ध बस तो यह सब अवश्य ही मिलता है और मिलता है और नष्ट होता है। यह सब नश्वर है, यह सब एक समय के पश्चात नष्ट हो जाता है। इसलिए यह प्रश्न करने पर महात्मा उसका निवारण अवश्य बताते हैं, क्योंकि वह दुखी है और महात्मा किसी को दुखी देख नहीं सकते। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो मक्खन के जैसा होता है। उसमें भी कहा कि मक्खन में भी एक दोष है, क्या? निज परिताप द्रवई नवनीता। मक्खन को अपने परिताप, जब अग्नि पर मक्खन को रखा जाता है और उसको अग्नि का गर्म जब लगता है तो वह धीरे धीरे पिघल जाता है और घी के रूप में परिणत हो जाता है। किंतु महात्माओं तो पर दुख दुखी संत सुगुनीता, वह तो दूसरों के दुख में दुखी रहते हैं। इसीलिए तो संतों की महिमा सर्वाधिक है और मैत्रेय मुनि तो व्यास देव जी के परम मित्र हैं। साक्षात भगवदावतार व्यासदेव जी के परम मित्र है मैत्रेय जी। उनसे प्रश्न किया है और जो प्रश्न किया है वह हम सभी संसारियों के लिए, संसार में जितने प्राणी हैं उन सबके लिए प्रश्न किया है। हम सब यही कार्य करते हैं जो विदुर जी ने प्रश्न किया है। यही प्रश्न माता देवहूति कपिल से पूछती हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके, संसार में यह जीव सुख के लिए कर्म करता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखम वान्यदुपारमं वा, किंतु वह सुख नहीं, वह तो असली में दुख होता है। विंदेत भूयः तदेव दुःखम, जिस कार्य को हम सुख के लिए करते हैं, दुख करके सुख के लिए करते हैं, किंतु वह फिर से दुख में परिणत हो जाता है। और जो सुख है उस कार्य को छोड़ करके और संसार में मन लगाते हैं। सुख क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं, समुद्र हैं। अगाध सुख भगवान में है। कहा कि भगवान बहुत कृपा करते हैं, तब जाकर के एकाध बूंद इस संसार में सीकर ते त्रैलोक सुपासी, उस समुद्र से एक बूंद सारा त्रैलोक सुखी हो जाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखम वान्यदुपारमं वा। संसारी जन भगवान को छोड़ करके संसार के सभी पदार्थों में मन लगाता है, किंतु उससे उसका कल्याण नहीं होता। तो कल्याण कहाँ है? यही प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछा है मैत्रेय जी ने। संसार में जब सारा संसार जलमग्न हो जाता है तो किस तरीके से भगवान इस संसार की रचना करते हैं, भगवान कैसे संसार को बनाते हैं। प्रश्न किया है कि एक जीव को क्या करना चाहिए, सृष्टि क्रम कैसे होता है, यह सब मैत्रेय जी से प्रश्न किया है। और मैत्रेय जी ने साधु पृष्ठम उनको बार बार साधुवाद दिया है कि हे विदुर जी, आपने जो प्रश्न किया है यह आपने केवल अपने लिए नहीं, अपितु संसारी जनों के लिए आपने प्रश्न किया है, क्योंकि सबके हित के लिए है। सर्वलोक सुखावहम। इस प्रश्न के उत्तर को श्रवण करके सारा संसार सुखी हो जाएगा और सृष्टि क्रम
मैत्रेय जी बताते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह बहुत संक्षेप में कथा कहा जा रहा है, क्योंकि यह ग्रंथ समुद्र है और इस समुद्र में से जो जितना जिसके पास पात्र है वह उतना जल भरता है। तो मुझ मंद बालक के पास उतना बड़ा तो पात्र नहीं, किंतु गुरुदेव भगवान की दया से जो उनका कृपा प्रसाद प्राप्त है वह संक्षेप में, क्योंकि संक्षेप समय का बहुत ही अभाव रहता हमारे पास, जैसा कि बहुत कम समय 20-25 मिनट का वीडियो बनाया जाता है, उससे भी अल्प समय का। इसलिए सृष्टि कर्म को हम सब ने द्वितीय स्कंद में श्रवण किया है, किंतु पुनः बताया गया जिस प्रकार से वह हम सब श्रवण करेंगे। मैत्रेय मुनि कहते हैं, संसार में जब प्रलय हो जाता है तो भगवान चिर निद्रा में शेष जी के ऊपर शयन करके और माता लक्ष्मी उनका चरण दबाती हैं और भगवान अनंत काल तक शयन करते हैं। भगवान अनंत काल तक शयन करने के पश्चात जब उनका नेत्र खुलता है, जब वो जगते हैं, तो उनके मन में आता है कि अब सृष्टि होनी चाहिए। तब उनको भगवान को कुछ खेलने का मन होता है। हमारे स्वामी जी तो कहते भी हैं, वेदांत देशिक स्वामी जी ने लिखा भी कनकधारा स्तोत्र में कि भगवान तो शतरंज का खेल खेलते हैं। माता लक्ष्मी के साथ वेद आदि संत महात्मा आदि सब के सब देखते रहते हैं। तो किसी को राजा का अभिनय देते हैं, किसी को रंग का अभिनय देते हैं, किसी को चोर का अभिनय देते हैं, किसी को सिपाही का अभिनय देते हैं, किसी को महात्मा का अभिनय देते हैं। जो अपने अभिनय में पास हो जाता है भगवान उसको अपने पास पूरा। अभिनय में भी जो भगवान का सतत ध्यान करता रहता है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं भूलता है, वह ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। और जो अभिनय में ही खो जाता है वह फिर से उसी शतरंज में चलता रहता है। तो भगवान जब शेष शैया पर विराजमान रहते सृष्टि करने का मन होता है, उनके नाभि कमल से एक कमल उत्पन्न होता है। आप सबने श्रवण किया होगा कि भगवान के सकलांग जितने अंग हैं उन सभी अंगों का जब उपमा दी जाती है तो कहा जाता है भगवान नवकंज लोचन कंज मुख कर, भगवान कमल नेत्र हैं, भगवान के मुख कमल के समान है, भगवान के चरण कमल के समान है, भगवान के सर्वांग की उपमा कमल के समान कोमल और कमल के समान सुंदर। कमल को ही क्यों कहा जाता है, अन्य पुष्पों की उपमा क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि केवल कमल पुष्प ही ऐसा है जो ब्रह्मा के द्वारा नहीं रचा गया, वह भगवान के नाभि कमल से निकला है, इसलिए भगवत रचित है, इसलिए कमल की उपमा दी जाती है भगवान के सभी अंगों को। भगवान के नाभि से कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर एक बालक उत्पन्न होता है। भगवान की इच्छा से चारों तरफ देखने के कारण उनके 4 मुख हो जाते हैं और भगवान उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है, ब्रह्मा रखते हैं और वह बालक ब्रह्मा जी सोचते हैं कि हमारी सृष्टि की हमको किसने रचा, और अपने को खोजने के लिए वह हजारों सैकड़ों वर्षों तक कमल के तंतु में नीचे जाकर के और खोजते रहते, किंतु पता नहीं प्राप्त करते हैं। और जब तपस्या करने के उपरांत भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान उनको बताते हैं कि मेरे द्वारा ही आप रचित हैं, मैंने ही आपको बनाया है और अब आपको सबको बनाना है, आपको संसार की रचना करनी है। आप जो सोचोगे वह हो जाएगा, आप जो विचार करोगे वही होगा और वैसा ही होगा। मैत्रेय मुनि ने कहा कि 1000 चतुर्युग जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 1000 जब चतुर्युग बीत जाता है तो भगवान ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी की परम आयु 100 वर्ष की है और 71 साढ़े 71 मनवंतर
एक मनु भोग करते हैं। 4 युग 71.5 बार बीत जाता है, 71-72 बार। उसके बाद एक मनु बदलते हैं और हरेक मनु के बदलने के बाद भगवान का हरेक मनवंतर में अवतार होता है। यह ब्रह्मा जी का एक आधी आयु बीत चुकी है। हम सब संकल्प में कहते हैं द्वितीय परार्ध है। प्रथम परार्ध ब्रह्मा जी की बीत चुकी है, या द्वितीय परार्ध चल रही है, द्वितीय परार्ध है। उसके बाद भगवान का अवतार होता है। तो भगवान हरे इसमें वाराह अवतार भगवान का हुआ इस सृष्टि में, इसलिए हम सब कहते हैं श्वेत वाराह कल्पे। इस कल्प में वाराह अवतार भगवान धारण करके आए थे, इसलिए वाराह अवतार। मनवंतर की रचना होती है, ब्रह्मा जी उसके बाद मन शुद्ध विशुद्ध पहले 5 महाभूतों की रचना करते हैं। उसके बाद जब उनको अच्छा नहीं लगता है, फिर मन को शुद्ध करके भगवान के चरणों में लगा करके और चिंतन करते हैं, तो उनके मन से 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। सनकम च सनंदम च सनातन मथात्म भू सनत कुमारम च मुनिर्ऊर्ध्वरेदशः निष्क्रियानुर्ध्वरेदशः। तो यह 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। सनकम च सनंदम च सनातनम और सनत कुमार, यह 4 पुत्र सबसे पहले आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र आप लोग सृष्टि करो, हमारे आज्ञा का पालन करो, किंतु वह चारों कहते हैं कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। वासुदेव परायणः, कहा वह चारों भगवान वासुदेव के परायण थे। तन्नय छन्न मोक्ष धर्माणो, उन्होंने कहा कि सृष्टि करने में तो बार बार आना जाना पड़ेगा, इससे अच्छा भगवान का ही भजन किया जाए। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि हमारे आज्ञा का पालन नहीं किया, और क्रोध होने के कारण वह क्रोध को रोकते रोकते उनकी इतनी भयंकर क्रोध हुई कि सवै रुरोध भगवान। तो उनके क्रोध करने के कारण एक बालक उत्पन्न हुआ और वह जोर जोर से रोने लगा। सवै रुरोध देवानाम पूर्वजो भगवान भवः, वह जो बालक रोने लगा कहा कि वह पूर्वजो भगवान, वह देवताओं के पूर्वज हैं, और भगवान भवा, और वह भगवान शिव जी हैं। और जैसे ही वह जोर जोर से रोने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र चुप हो जा, चुप हो जा। रोने के कारण उनका नाम रुद्र रख दिया गया। शिव जी ने कहा नामानि कुरु मे धातः, हे धातः, हे पिताजी आप हमारा नाम रखिए, और स्थानानि आप हमें स्थान दीजिए। तो ब्रह्मा जी 11 रुद्र होते हैं। मन्युर मनु महिषो महान शिव ऋतध्वजा उग्र रेता भवा कालो वामदेवो धृतव्रतः, ये 11 रुद्र हो गए। 11 रुद्र के बाद 11 रुद्राणी, उनकी पत्नियां धीर वृत्ति ऋषनोमा च नित्युत सर्प रीलांबिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः, यह भगवान शिव जी की 11 पत्नी हैं। और उसके बाद भगवान शिव जी का 11 स्थान में ब्रह्मा जी वास देते हैं। हृदिन्द्रियाण्य सूर्योमा वायु अग्निर्जलम मही सूर्य चंद्र तपस्येवा, यह 11 स्थान है। स्थानान्य कृतानि में हृदय इंद्रिय असु और आकाश व्योम प्राण अग्नि जल सूर्य और चंद्रमा तप, इन सब स्थानों में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र तुम सृष्टि करो, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसे कहूंगा भजन करूंगा तो पिताजी क्रोधित हो जाएंगे। तो भगवान रुद्र भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी का सृष्टि करने लगते हैं। अब तो सब के सब ब्रह्मा जी को खाने दौड़ते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र रहने दो, तुम मत सृष्टि करो।
भगवान भोलेनाथ कहते हैं हम तो यही चाहते थे, और ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र जाओ तुम भजन करो, और शिव भगवान भजन करने लग जाते हैं। अब ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं कि हमारा 2 बार मेहनत निरर्थक चला गया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी 10 पुत्रों, ब्रह्मा जी के द्वारा 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं। मरीचित्रंगिरसः पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगु वशिष्ठ दक्षश्च और दशमस्तत्र नारदा। इन 10 पुत्रों का सृजन होता है ब्रह्मा जी के द्वारा। यह 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं, किंतु इससे भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं मिलती है। ब्रह्मा जी संसार में जितने रस हैं, जितने प्रकार का आपकी दृष्टि जाती है, सब ब्रह्मा जी का रचित है। एक एक चीज ब्रह्मा जी ने रचा है, किंतु मन में संतोष नहीं आता है। तो ब्रह्मा जी के शरीर का 2 भाग, एक भाग से मनु, दूसरे भाग से शतरूपा। मनु शतरूपा का प्रादुर्भाव होता है, उसके पूर्व सरस्वती जी का प्रादुर्भाव होता है ब्रह्मा जी के द्वारा। यह वीडियो अपने समय तक पहुंच चुका है। हम आगे की चर्चा आगे श्रवण करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने के बाद देखना लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके अवश्य श्रवण करेंगे। और अगले भाग में श्रवण करेंगे कैसे सृष्टि कर्म होता है, कैसे ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती जी हुई, क्या क्या कथा है, यह सब श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सब अपना बहुत ध्यान रखिएगा।